नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आंसर की आने के बाद जो रैंक गुरुजी वेबसाइट पर आपने आंसर की चेक की तो उन्होंने हमारे साथ जो लगभग अब तक इनके 1.7 लाख कैंडिडेट ने अपनी आंसर की यहाँ से देख ली है। तो एक्सेल फाइल इन्होंने साझा की है और इसके माध्यम से अपन कट ऑफ में फिटर और वेल्डर का एनालिसिस करने वाले हैं। दोनों में सेम कैटेगरी की पोस्ट हैं, इसलिए लगभग कट ऑफ इक्वल सी रहेगी। अब देखिए, इससे पहले अपन ने पीसीएम ट्रेड की पूरी ये वैज्ञानिक जो विश्लेषण विधि है जिसमें रेलवे वाली अपन नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल मेथड यूज लेते हैं और इस फॉर्मूले बेस पर ये पूरा डाटा है। ओवरऑल जो इस एक्सेल सीट में 1.26 लाख कैंडिडेट का डाटा है, उनमें से यहाँ पर आप देखेंगे ये वेल्डर और फिटर ट्रेड मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर से लेकर लोवेस्ट तक माइनस अंक वाले कैंडिडेट का भी यहाँ पर डाटा शामिल है। देखिए, फिटर और वेल्डर की एक साथ तुलना क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे फिटर में लगभग वैकेंसीज 5,956, वेल्डर में 5,517। बहुत सी कैटेगरी पोस्ट है, कॉमन है, इसलिए आपको वैकेंसी सभी में ज़्यादा दिख रही है ओवरऑल वैकेंसीज है, क्योंकि इनमें से आप 3 नंबर पोस्ट, 3 नंबर इधर भी, 4, 7, 9, 10 लगभग एग्जैक्टली कुछ 1-2 पोस्ट को छोड़ दे तो सभी पोस्टें कॉमन है इनमें। तो ओवरऑल इन दोनों के लिए वैकेंसीज कुछ इतनी ही है, 5,900 के आसपास ही है। कहने को अलग अलग है फिटर और वेल्डर। अब इस डाटा को डिकोड करें उससे पहले आप आगामी चाहे ग्रुप डी की तैयारी करने की सोच रहे हो, एनटीपीसी की, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको कहाँ एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही पास में, एक ही प्राइस में मिलने वाले हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है जिसमें आप टीटीजी के ये कूपन कोड यूज़ करके लोवेस्ट प्राइस का फ़ायदा उठा सकते हो। ये ईयरली है, 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आए इंडिया में, सारे एग्जाम्स के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और स्मार्ट तरीके से उनका विश्लेषण है। समय रहते उसमें आप सुधार करेंगे, अपनी कमियों का आकलन करेंगे, अच्छे वे से एनालिसिस करेंगे तो ज़रूर आप सिलेक्शन क्या अच्छी रैंक ले आएंगे। तो पास प्रो आज ही ज्वाइन कर सकते हो, रिन्यू भी करा सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड से बेहतर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमेशा की तरह अपन सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक पद पर कितने कैंडिडेट की फाइट है, उस अकॉर्डिंग अपन परसेंटाइल निकालते हैं पूरी लिस्ट में, क्योंकि उस लिस्ट में आप देखेंगे तो परसेंटाइल स्कोर भी है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी है, रो मार्क्स भी है। रेलवे के फॉर्मूले के बेस पर ये सारा तैयार हुआ है डाटा के माध्यम से। अब फिटर और वेल्डर का हमारे पास जो डाटा मिला है ना 1,26,000 में से वो 21,567 कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहा अभी हम फिटर और वेल्डर से हैं। यदि इनमें से मान लें भाई कुछ कैंडिडेट ने गलती से सेलेक्ट कर लिया होगा आंसर की चेक करते वक्त, तो ऐसे अपन मानते 1,000 कैंडिडेट है, तो 20,500 कैंडिडेट का अपन एक तरीके से रियल डाटा मान के चल रहे हैं। टोटल डाटा जो हमारे पास प्राप्त हुआ है 1,26,000 कैंडिडेट का एक्सेल फाइल प्राप्त हुई है। और इनमें से यदि 1,26,000 में से ये जो 20,500 कैंडिडेट हैं इनका आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये टोटल डाटा का 16.27% है। सेम आपको पता है आवेदन आपके 23.34 लाख आए हैं, जैसे कि आरटीआई रिप्लाई में आ चुका है। और इस 23.34 लाख में से अपन यदि मानते हैं कि फिटर और वेल्डर के जिस प्रकार ओवरऑल डाटा में 16.27% थी, तो यहाँ पर भी 16.27%। तो इस अकॉर्डिंग आपके 3.797 लाख कैंडिडेट हैं जो फिटर और वेल्डर वाले अभ्यर्थी हैं। क्या सभी ने एग्जाम दिया? नहीं। एग्जाम उपस्थिति जो रिपोर्ट हुई है अजमेर में, वो पिछली रिपोर्ट हुई है, वो 69% हुई है। तो मैं ओवरऑल मानता हूँ 69% एक आइडियल केस मान के चल रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग एग्जाम में उपस्थित कैंडिडेट रहे होंगे फिटर और वेल्डर वाले 2,62,000 कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पर अपने पास जो डाटा है ना, इसमें जो अच्छे अंक वाले कैंडिडेट ने ज़्यादा अपनी आंसर की चेक की है। जिनका स्कोर कम था या फिर मध्यम था तो उन्होंने इग्नोर ही किया है, हो सकता है आंसर की चेक ही नहीं की हो। सभी ने मैन्युअली वैसे ही देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, भाई यहाँ तो ये भी गलत हो रहा है, क्या ही देखें। तो उस अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि अपने पास जो घनत्व का मिक्स घनत्व नहीं है, तो 30% कैंडिडेट ऐसे हैं लो वाले जिन्होंने अपनी आंसर की नहीं चेक की है, हद से हद मानते। उस केस में यहाँ पर अपना जो डाटा परसेंटाइल मैच कराने के लिए 1,83,500 कैंडिडेट हैं, ये 70% इसका हो जाएगा। और फिटर और वेल्डर में अभी आपने कुल पद देखे, दोनों के केस में यही पद रहेंगे। अब अलग अलग कैटेगरी में ये दोनों ट्रेड वाले इन्हीं पदों पर फाइट करने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर इनमें से अपन भाग देंगे ना 1,83,500 में से ये 5,956, तो एक पद पर लगभग 30.8 कैंडिडेट की फाइट आ रही है यहाँ पर। ओवरऑल एक पद पर फिटर और वेल्डर की आपने देखा इलेक्ट्रीशियंस में ज़्यादा आ रही थी, इसकी दोगुनी आ रही थी फाइट। लेकिन फिटर और वेल्डर में एक दिक्कत और आ रही है। वो दिक्कत क्या है? वो ये दिक्कत है कि फिटर और वेल्डर की कुछ ऐसी कैटेगरी की पोस्टें हैं जिसमें डीजल मैकेनिक वाले भी जैसे कि 7 नंबर पोस्ट है, इधर भी 7 नंबर पोस्ट दोनों में, 16 नंबर पोस्ट इधर भी 16 नंबर पोस्ट दोनों में, 26 नंबर पोस्ट, यानी यहाँ पर फिटर और वेल्डर में डीजल मैकेनिक वाले कैंडिडेट भी इन्हीं पोस्ट पर फाइट करेंगे। तो ये पोस्टें ऑलरेडी फिटर और वेल्डर के लिए कुछ कम हो जाएगी। हो सकता है इनमें से फिटर और वेल्डर वाले सेलेक्ट हो और डीजल मैकेनिक वाले भी यहीं से सेलेक्ट होंगे।
तो उनके पास भी अच्छा स्कोर है। तो मैंने अभी तक डीजल मैकेनिक वाले कैंडिडेट का डाटा नहीं लिया है, क्योंकि आरआरबी वाइज़ उन्होंने कौन-सी आरआरबी सेलेक्ट की है, अपने पदों के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। ओवरऑल आरआरबी की एक साथ अपन एनालिसिस करते हैं। तो इसको इग्नोर किया, लेकिन अपन एक केस में मान रहे हैं ना कि भाई ये कैंडिडेट भी शामिल होंगे, तो इधर कंपटीशन और बढ़ेगा। 30 कैंडिडेट का नहीं, फिर वो और बढ़ जाएगा, लगभग 33-34 के आसपास चला जाएगा। और ये सेम चीज़ ऐसा नहीं है, ये आपके एमएमवी वाली ट्रेड है, इनमें भी आप देखेंगे 7 नंबर कैटेगरी इधर भी 7 है, 16 नंबर इधर भी 16 है, 26 नंबर इधर भी 26 है, और 35 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है। बाकी ये कैंडिडेट भी इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैकेंसीज वैसे ओवरऑल देखें इन ऐड करके कैटेगरी 1125 होती है। मैकेनिस्ट में भी 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ये सभी रिपीट हो रही है, 9, 10, 12। उसके बाद 16 नंबर, नेक्स्ट आपके 27 नंबर भी इधर रिपीट हो रही है, 28 नंबर भी रिपीट हो रही है। तो मैकेनिस्ट वाले कैंडिडेट भी कहाँ जाएंगे? फिटर और वेल्डर में जाएंगे। तो ये कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे ना। तो अपन 30 कैंडिडेट कर रहे हैं ना, वो फिर 33-34 चला जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से, क्योंकि ये कैंडिडेट भी इन्हीं पोस्टों पर फाइट करने वाले हैं। तो अपन थोड़ा केस मान लेते हैं भाई, ज़रूरी नहीं उन्हीं पोस्ट पर केवल वही फाइट करेंगे। इधर अपने वेल्डर और फिटर वाले कैंडिडेट भी काफ़ी है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में अपन मानते हैं कि एक पद पर लगभग 33 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। यानी 33, 1 पर 33, 1/33 कितने? 3%। 3% यानी टॉप 3%, यानी परसेंटाइल में बोले तो 97, 100 में से 3 माइनस करेंगे, 97 परसेंटाइल से एबोव वाले यहाँ से मोटे-मोटे तौर पर दिख रहा है। इवन इससे ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि इसका अपन को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता कितने कैंडिडेट यहाँ पर आएँगे, मैकेनिस्ट, रनर वाले, ये सभी एमएमवी वाले। तो अभी अपन मान के चल रहे हैं भाई 97 परसेंटाइल। अब उस सीट में देखते हैं, ठीक है? तो इस सीट में मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है फिटर और वेल्डर को, दोनों को एक साथ कर दिया है, और उनका यहाँ पर अपन अवरोही क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हो परसेंटाइल स्कोर है, उसका इसके समकक्ष नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, और इधर आपका रो मार्क्स है। आरआरबी वाइज बात करेंगे, आरआरबी वाइज अलग चीज़ है। यदि ऐसा होता कि इंडिया लेवल पर ये वैकेंसीज होती सभी के लिए, उस केस में तो ये जो अभी शुरुआत में अपन कट ऑफ देखेंगे ना, ऑल ओवर आरआरबी की एक साथ संयुक्त रूप से, इसमें एक एवरेज कट ऑफ आएगी। हो सकता है ये कट ऑफ में कुछ आरआरबी इससे ज़्यादा चली जाए और कुछ की इससे कम चली जाए, ये वाली कट ऑफ फिलहाल देखेंगे। उसके बाद आरआरबी वाइज क्या डाटा कहता है वो भी बात करेंगे। तो शुरुआत यहाँ पर 90 परसेंटाइल अपन नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। उससे पहले आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी एक ग्रुप डी की फेक न्यूज़ वायरल होती है, इसको पब्लिश किया, और इससे पहले अपन ने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के जो साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे ने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी को अलग किया, और 920 क्वेश्चंस 23 शिफ्ट में जो 40 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड कर दिए टेलीग्राम पर। इस टाइप की सारे आपको मैथ्स वगैरह की फ्री पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो टॉप ट्रेंडिंग जीके। और अपने टीटीजी के प्लेटफॉर्म पर 8 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा 8 जनवरी यानी कल, या फिर आज वीडियो आप 8 जनवरी को ही देख रहे हो, तो लास्ट डेट है न्यू ईयर सेल की, जिसमें एक के साथ एक पीडीएफ फ्री मिल रही है। कैसा हुआ? जैसे अभी जो ये एग्जाम हुए ना रेलवे के, उसकी जो साइंस के क्वेश्चंस की पीडीएफ थी, तो इस साइंस के क्वेश्चंस को हम टेक्नीशियन वाले क्वेश्चंस भी इसमें 900 ऐड कर देंगे, तो बाद में आपकी ये फ्री में अपडेट हो जाएगी। वेबसाइट पर एक बार अकाउंट बन जाता है तो अपडेटेड वर्जन इसका फ्री में मिल जाएगा। इसके साथ कल तक आप लेते हो तो आपको करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ, कौन से? रेलवे की करंट अफेयर्स, रेलवे के कौन से जो अभी 2024-25 में एग्जाम हुए, वो फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। यानी एक ही पीडीएफ में 2 पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अंतर्गत चौथे पेज में आपको डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी, एक पीडीएफ लेंगे। कैसे लेनी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो दे दूंगा, उसको देख लेना। इसी प्रकार से अपनी जो 2024 वाली टीसीएस की, केवल 2024 में 236 सेट में एसएससी के एग्जाम्स हुए, तो ये इसमें चैप्टर वाइज कला संस्कृति की जनगणना के पुस्तक लेकर साइंस के 6200 क्वेश्चंस के साथ आपको क्या फ्री मिल रहा है? 2023 की 5400 क्वेश्चंस की ये वाली पीडीएफ, 2023 टीसीएस की 5400 क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री। और इस प्रकार एनसीईआरटी आप क्लास 9-10 की चैप्टर वाले लेंगे ना, उसके साथ आपको रेलवे साइंस 2024 बिल्कुल चैप्टर वाइज यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी में ग्रुप डी के लिए वेरी यूजफुल है। एग्जाम पर की डीपली क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ऑफिशियल है, पाठ्य पुस्तक के चैप्टर वाइज फैक्ट है, ये सभी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक के साथ एक अभी फ्री मिल रही है। और बाकी यहाँ पर 2024 के साथ टीसीएस की साइंस एक्स्ट्रा फैक्ट साइज 2023 की फ्री। ये एडवांस लेवल की साइंस है जो आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह में पूछे जाने की संभावना है, जो अभी एसआई में आपने देखा। तो ये ऑफर का आज लास्ट डेट है, इसलिए बताना ज़रूरी था। तो यहाँ पर अपने 97 परसेंटाइल देखते हैं कहाँ तक आ रहा है ओवरऑल, और कुछ आरआरबी की उससे नीचे चली जाएगी, कुछ की ऊपर चली जाएगी। बाकी 97 का आगाज हो चुका है। नीचे देखते हैं ये वाला अपना, लगभग यहाँ पर ये 97 अपना, इधर आप देख पा रहे हो ना 85 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, इधर 85 आपको दिख रहा है। अब कुछ आरआरबी का 85 से नीचे जाएगा, और थोड़ा बहुत कुछ आरआरबी का 85 पर ही रहेगा, और कुछ का 1-2 ऊपर भी हो सकता है।
लेकिन 85 का मतलब किसी कैंडिडेट का यदि 80 तक स्कोर हो रहा है उनका भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं 85 का, 81 80 वाला भी दिख रहा है मेरे को, ऊपर तक में चला जाएगा 97, तो इसमें 80 वाले का भी हो रहा है इधर। तो ये रो मार्क्स आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आप रैंक गुरुजी से चेक कर सकते हो। टेलीग्राम पर सारी लिंक डाली हुई, कैसे चेक करना है वीडियो भी बनाया हुआ है। तो फिलहाल ये दिख रहा है ओवरऑल डाटा मेरे को। अब यदि मैं आरआरबी वाइज डाटा को डिकोड करूं तो यहाँ पर जैसे शुरुआत करते हैं अपन अजमेर से करते हैं, अहमदाबाद का बाद में बताऊंगा मैं आपको। अजमेर से करते हैं तो अजमेर का यहाँ पर आपके समझ 456 टोटल वैकेंसीज हैं। किस में? वेल्डर प्लस फिटर, इनमें 456 है, जिसमें अजमेर में यूआर की 198 वैकेंसी, ध्यान दीजिएगा 198 यूआर की। और अजमेर में अपने पास कितने अभ्यर्थियों का डाटा, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अपने पास कम ही अभ्यर्थी, 538 अभ्यर्थी। अजमेर में फिटर वेल्डर का ज़्यादा डाटा यहाँ पर है नहीं एक्चुअली, तो काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर रह गए हैं। मैं मानता हूँ ये जो 198 कैंडिडेट है ना, अपने पास जो डाटा है ये 198 डायरेक्टली अपन नहीं ले सकते भाई, 198 वाला कैंडिडेट कहाँ तक आ रहा वो सारा सिलेक्ट है, क्योंकि अपने पास तो लिमिटेड है, 6 से 7% डाटा ही है। बाकी कैंडिडेट ने तो काफ़ी एग्जाम दिया है, लेकिन ऊपर डाटा का घनत्व तो इतना नहीं रहता है। तो अभी मैं मानता हूँ जैसे 3 कैंडिडेट में से एक का डाटा है, 2 का भी बाकी है, तो उनके लिए अपन को छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें अपन 3 का भाग दे देते हैं, आइडियल केस में अब तक यही अपन करते आ रहे हैं। तो 198 में 3 का भाग देंगे तो अपन को लगभग 66 कैंडिडेट यहाँ से उठाने पड़ेंगे। हो सकता है इससे कम भी लेना पड़े, 60 से 66 कैंडिडेट के आसपास आपको देखना पड़ेगा। तो इधर आप देखेंगे ये आपका आ गया 60 से 66 के मध्य, कुछ यहाँ तक का डाटा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ वेरी करती है। तो उसमें आप देखेंगे लगभग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपका चला जा रहा है, ये परसेंटाइल है। इधर परसेंटाइल बहुत कम आ गया भाई अजमेर में, कारण क्या है कि अपने पास इसमें थोड़ा डाटा कम है। और इधर आप देखेंगे 78 के आसपास नॉर्मलाइज्ड और इधर 77 के आसपास रो मार्क्स तक चला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे कैंडिडेट का डाटा है, तो अजमेर में आप ऊपर टॉप तक आएंगे तब 80 तक नहीं मिलेंगे कैंडिडेट भाई, अजमेर से इतने डर गए। अजमेर की तो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है हमेशा। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज का क्या डाटा है यहाँ पर, जैसे 67 वैकेंसीज है, यूआर की है, क्योंकि यूआर की इसलिए देख रहे हैं कि टॉप वाले कैंडिडेट सारे यूआर में आ जाएंगे। ध्यान देना, टॉप वाला चाहे ओबीसी का हो, एससी का हो, कोई भी कैटेगरी का हो, वो यूआर में चला जाएगा। यूआर यदि फाइट कर रहा पोस्ट को, 67 वैकेंसीज इधर दिख रही है। तो 67 में यदि अपन आइडियल केस में बात करें कि अभी भी कैंडिडेट अपने पास बचे हुए हैं और उनके लिए छोड़ना पड़ेगा 3 का भाग देकर, तो यहाँ से अपन को 22 कैंडिडेट लेने हैं। और प्रयागराज का डाटा कितना है अपने पास, तो ये लगभग ये भी अजमेर की तरह ही 400 कैंडिडेट का डाटा है। तो इस इधर से अपन को 20 से 22 कैंडिडेट ही लेने पड़ेंगे। तो 22 कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका इधर ये डाटा मैच कर रहा है, लगभग 82 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आसपास, जो किसी कैंडिडेट के 82 की केस में ये 77 तक चला जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में 144 वैकेंसीज है फिटर और वेल्डर की केस में, और बेंगलुरु में यूआर की आपके 59 में अपन 3 का भाग देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 19-20 कैंडिडेट लेने पड़ेंगे, ठीक है। 19 अपन मानते हैं इधर से, बेंगलुरु के 19 कैंडिडेट यानी यहाँ पर आपके आ जाएंगे ये 72 के आसपास, और कम करेंगे फिर भी ये 75 से 72 इधर कुछ आपका दिख रहा है। 72 से 75 के मध्य नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यूआर का है। ध्यान देना, काफ़ी कैंडिडेट कमेंट करते हैं, ये आपका यूआर का कट ऑफ है। बाकी कैटेगरी की इससे कम भी जा सकती है, बाकी की तो कम ही जाएगी। यूआर से ओबीसी की 3-4, एससी एसटी, ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस की 3-4, फिर एससी एसटी की 4-5, और भी एससी से कम एसटी की चली जाएगी। तो ये भी एक मायने रखता है। फिलहाल यूआर का अपने पास यहाँ पर डाटा डिकोड हो रहा है। तो यहाँ पर भोपाल का आपने देखा क्या, भोपाल का या बेंगलुरु का, एक सेकेंड, हाँ ये बेंगलुरु के बाद अब चलते अपन भोपाल की नगरी में। तो भोपाल में यहाँ पर यूआर की 121 वैकेंसीज है, तो 121 में से अपन को भाग देना पड़ेगा 3 का, तो लगभग इधर से अपन को 40 कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। लेकिन एक्चुअली अपने पास कैंडिडेट है कितने, यहाँ पर भी वही एवरेज 400 कैंडिडेट के आसपास है। तो इधर से अपन लगभग 40 कैंडिडेट, 30 से 40 कैंडिडेट तो किसी भी कंडीशंस में यहाँ पर देखने ही पड़ेंगे। तो ये आपका इधर चला जा रहा है 78 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, और अपन कम करें तो भी ये 78 के मध्य यहाँ पर डाटा वेरी कर रहा है। नेक्स्ट अपन भुवनेश्वर की बात करें, भोपाल के बाद यूआर में महज 16 वैकेंसीज हैं, तो 16 में 3 का भाग देंगे तो वही कुछ 5 के आसपास आएगा। और इसमें यदि
भुवनेश्वर ही है ना? हाँ, भुवनेश्वर की बात करें तो अपने पास डाटा भी कम ही है, ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही है, 125 के आसपास है। तो ये अपन 4-5 कैंडिडेट ऊपर से अपन को उठाने पड़ेंगे, यहाँ तक आपको। तो ये आपको 81-82 के आसपास नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिख रहा है भुवनेश्वर का। ये नॉर्मलाइज्ड यूआर का है, बाकी कैटेगरी का कम ध्यान दीजिएगा। बिलासपुर की बात करें तो अच्छे खासे कैंडिडेट यहाँ पर 320 है, और बिलासपुर में फॉर्म देखता हूँ तो भाई काफ़ी कैंडिडेट है यहाँ पर, 1000 का आंकड़ा छू लिया पहली बार बिलासपुर में अब तक अपन ने जो भी चेक किया है। माइनस वाले कैंडिडेट भी इधर 1248 कैंडिडेट है, ठीक है। तो इसमें से 143 आपके यूआर के हैं, तो 143 यूआर में यदि 3 का भाग देते हैं तो अपन को लगभग 47 कैंडिडेट लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, 47 कैंडिडेट। तो इधर से अपन 47 कैंडिडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बढ़ते बढ़ते अपन आ गए 82 के आसपास। नॉर्मलाइज्ड स्कोर इधर 82 दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं चंडीगढ़ की। 66 ओवरऑल वैकेंसीज है वेल्डर फिटर की, और 29 कैंडिडेट को अपन को लेना पड़ेगा। तो 29 में से अपन तो भाग 3 देकर लगभग 8-9-10 कैंडिडेट यहाँ पर उठाएंगे। तो 8-9-10 कैंडिडेट के आसपास अपन को देखना है। तो इस सारे जो भी कैटेगरी आए यूआर में सारे आ जाएंगे उसमें। तो ये 78 के आसपास इधर भी वेरी कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ के बाद बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई में 920 वैकेंसीज है भाई, हाईएस्ट यहाँ पर वैकेंसीज आपको दिखने रही चेन्नई की। अब चेन्नई का जब मैं डाटा इधर टटोलता हूँ ना, ये देखिए भाई सबसे अधिक, देखो भाई 5000 का डाटा टच हो चुका अपने पास। तो अच्छे वे से वेल्डर फिटर का लगभग 5500 कैंडिडेट का डाटा है, और 365 यूआर की है। 365/3 करते हैं ना, तो लगभग 121-22 कैंडिडेट अपन को लेने पड़ेंगे, ठीक है। 121 कैंडिडेट अपन को लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर 85 के आसपास जा रहा है, ठीक है, 85 के आसपास नॉर्मलाइज्ड है। सारे कैंडिडेट ने इधर ही भर दिया फॉर्म, कट ऑफ बढ़ाएंगे ये। नेक्स्ट यहाँ पर 192 गोरखपुर की, ठीक है, 1 सेकंड, चेन्नई गोरखपुर, ठीक है। 192 है टोटल गोरखपुर की आपके वैकेंसीज, उसमें 86 यूआर की है। 86 यूआर के है तो भाग 3 करते लगभग 28 कैंडिडेट के आसपास ऊपर के अपन को लेने पड़ेंगे। 86 खुद मत लेना है, 86 लेंगे तो क्या सारे कैंडिडेट का इधर डाटा थोड़ा ही है। अब आइडियल केस में अपन मानते हैं कि 86 का 86 ले लूँ, फिर भी मेरे पास भाई 75 से ऊपर चली गई। लेकिन मेरे को यहाँ पर 86 नहीं लेने, 30 के आसपास ही लेने, 28, 29, 30 के आसपास। तो कुछ डाटा यहाँ पर ये चला जाएगा 80 के आसपास, ठीक है। तो इधर 80 परसेंटाइल के आसपास आपका चला जाएगा। 80 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। गोरखपुर के बाद गुवाहाटी में 256 वैकेंसीज है भाई। कैंडिडेट को पता है गुवाहाटी में कट ऑफ कम जाती है, तो फॉर्म भी इधर देखता हूँ ना मैं गुवाहाटी का डाटा, तो कैंडिडेट ने भरकर इधर भी फॉर्म 1000 का आसपास टच हो चुका है यहाँ पर। तो 98 कैंडिडेट यूआर के हैं, भाग 3 करते हैं तो ये आपका 32-33 कैंडिडेट यहाँ से लेने पड़ेंगे। 32-33 कैंडिडेट ये हो गए कंप्लीट। इधर भी आपका गुवाहाटी का भी 83 के आसपास वेरी कर रहा है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। नेक्स्ट जम्मू में अच्छी खासी वैकेंसीज, कट ऑफ हमेशा कम जाती है। कैंडिडेट ने क्या फॉर्म भरे हैं, ज़्यादा तो नहीं भरे भाई, जम्मू में कट ऑफ कम चली जाएगी क्या, 500 ही भरे हैं भाई। इधर यूआर की 135 वैकेंसीज है, 135, 135/3 करते तो यहाँ से आपको लगभग 40-45 कैंडिडेट तो लेने ही पड़ेंगे। और 40-45 कैंडिडेट में लेता हूँ तो इधर 78 के आसपास नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। जम्मू में भरते तो भाई कम गई है, इधर कैंडिडेट ने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया शायद इधर। जम्मू के बाद कोलकाता, कैंडिडेट ज़्यादातर यहाँ अप्लाई काफ़ी करते हैं। इधर मैं देखता हूँ तो कोलकाता में मेरे पास डाटा है लगभग 2300-2400 कैंडिडेट का, और कोलकाता में 587 में से 245 यूआर के हैं। इधर मानते सारे अपने पास डाटा नहीं है, 3 से 4 भाग आपको करना ही पड़ेगा। 81 या फिर आपको मतलब 81, 70-80 कैंडिडेट इधर से लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। 70 से 80 कैंडिडेट इधर अपन लेते हैं, इस केस की बात करते हैं तो ये लगभग 87-88 के आसपास चली जा रही है। इधर आप नीचे जाएंगे ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप कहेंगे 90 ले लो, ये 90 ले लो, फिर भी 87 के आसपास कैंडिडेट भरे पड़े इधर मार्क्स में। इवन अपन 245 के 245 पूरे ले लेता हूँ, आप कहे भाई पूरे कैंडिडेट उठा लो हमारे, तो पूरी कट ऑफ यूआर में पूरे के पूरे ले लो, तो ये भाई आपका 245 पूरे ले लिए तब भी 83 चलेगी। अब आप बताओ, अब पूरे कैंडिडेट ले लिए फिर भी चली गई है कट ऑफ, 245 के 245 पूरे ले, लेकिन इतने हैं नहीं कैंडिडेट, और भी बचे हुए। उस केस में अपन आइडियल केस में 60-61 कैंडिडेट की बात होती है अपनी। तो यहाँ पर कोलकाता की कट ऑफ मेरे को सबसे ज़्यादा जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर 88 के आसपास चली जा रही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। भाई कोलकाता रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मालदा की बात करें, मालदा में 82, अब की बार कोलकाता की हाईएस्ट जाती दिख रही है मेरे को। मालदा में 82 है, उनमें से 39 कैंडिडेट यूआर के हैं। भाग इधर अपन 3 से करते हैं, ठीक है। 39 3 में आपका 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इधर आप देखेंगे इधर भी काफ़ी, मालदा में 400-500 कैंडिडेट है, ठीक है। अब 39 में 3 का भाग देंगे, लगभग ऊपर से 13 कैंडिडेट तो लेने ही पड़ेंगे अपन को। तो इधर आपके 83 के आसपास चली जा रही मालदा। कोलकाता रिकॉर्ड बनाया भाई। अब कुछ रह गए मालदा के बाद, काफ़ी आ रहा है अभी तक। मुंबई भाई हाईएस्ट 829, 336 यूआर है।
अब ये ज़्यादा तो नहीं भाई, हाँ, इसमें आपके 3000 के 3500 कैंडिडेट 3000 के आसपास, तो 336 भाग 3 करते हैं अपन, फिर 112 कैंडिडेट अपन को लेने पड़ेंगे इधर से भी। तो 112 यहाँ से मैं चेक करता हूँ, ये कुछ इधर आपका चला जा रहा है 83 के आसपास, ठीक है, 83 के आसपास मुंबई। मुजफ्फरपुर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से यूआर के हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 48 वैकेंसीज इमर्ज और 27 वैकेंसीज, इधर आप 3 भाग देंगे, 9 3 27, ठीक है। 9 कैंडिडेट यहाँ से लेने पड़ेंगे मेरे को यूआर के, तो ये 9 कैंडिडेट इधर कंप्लीट हो गए अपने 82 के आसपास, ठीक है, 82 81 82 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से। इतनी कम वैकेंसीज। पटना की बात करें तो अच्छी वैकेंसीज भाई 215, 76 यूआर के लेने पड़ेंगे, 76 भाग 3 करेंगे तो 25 कैंडिडेट कम से कम यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो 25 कैंडिडेट ऊपर से मैं ले लेता हूँ, उस केस में ये कैंडिडेट आ जाएंगे आपके 82 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पटना। रांची की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी 149 है फिटर वेल्डर की, और याद रखिएगा इनमें कुछ कैंडिडेट वो भी शामिल हैं जो अदर ट्रेड के हैं, डीजल मैकेनिक वाले या फिर मोटर व्हीकल वाले, उसमें ये कैंडिडेट और फाइट थोड़ी करेंगे और वो भी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। अपन फिर सैप लेके चल रहे हैं, वो 1-2 मार्क्स अप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 76/3, सॉरी इधर आपका 76 नहीं 51 है ना, हाँ 51 में अपन 3 का भाग देंगे तो ये आपका पूरा चला जाएगा 17 3 51, ठीक है, 17 बार, तो 17 कैंडिडेट यहाँ से अपन को लेने पड़ेंगे। चलिए 17 कैंडिडेट यहाँ से आपका ये 18वां होगा। 80 के आसपास चली जा रही रांची की, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से, ध्यान दीजिएगा 80 से 74 तक का हो रहा है, 80 में है तो 74 तक का हो सकता है। नेक्स्ट अपन सिकंदरा की बात करते हैं। सिकंदरा में 369 वैकेंसीज, अपने पास भी सिकंदरा का फिर अच्छा खासा डाटा आया होगा, अच्छा खासा तो नहीं, 1000 कैंडिडेट का डाटा है। उनमें से 149 की बात करते हैं, 149/3, तो ये आपका लगभग 49-50 कैंडिडेट हो जाएंगे, 3 हाँ 50 के आसपास होंगे। तो 50 के आसपास कैंडिडेट होंगे, तो इधर देख लेते हैं ना 50 के आसपास कहाँ हो रहे हैं, ये कहीं कैंडिडेट हो रहे हैं, इधर ये वाला जोन दिख रहा है यहाँ पर। 78 के आसपास नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सिकंदरा की कम गई है। सिलीगुड़ी की वैकेंसीज बहुत कम, इधर अपने पास डाटा देखेंगे सिलीगुड़ी का बिल्कुल है ही नहीं, अपने पास भी डाटा 30-40 कैंडिडेट का डाटा है, उनमें से माइनस वाले भी हैं कुछ कैंडिडेट। तो इस डाटा में 15 कैंडिडेट यहाँ से मेरे को दिख रहे हैं, और 15 में अपन को 3-4 का भाग देंगे तो 4-5 कैंडिडेट ही उठाने पड़ेंगे ऊपर से। तो ये 4-5 कैंडिडेट आप उठा लेंगे तो 79 के आसपास, 80 79 82, तो ये देखिए यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत कम कैंडिडेट के डाटा में थोड़ा मुश्किल हो जाता है सिलीगुड़ी जैसे जोन की कट ऑफ बताना। तो सिलीगुड़ी का अपन एग्जैक्टली नहीं कह सकते कितनी जाएगी, ठीक है, पहले ही क्लियर कर दूँ। तिरुवनंतपुरम में 82 वैकेंसीज है, और अपने पास डाटा का घनत्व जब अच्छा हो ना, यानी 1 मार्क्स पर बहुत सारे कैंडिडेट हो ना, तब भाई एनालिसिस करने में अच्छा लगता है। इधर भी 85 कैंडिडेट का ही डाटा है, तिरुवनंतपुरम में 21 कैंडिडेट इधर है, तो 21 में आपको लगभग 7 कैंडिडेट तो लेने ही पड़ेंगे ना, 7 है, कम भी लेने पड़ जाए क्योंकि पता नहीं है भाई और कितने कैंडिडेट बचे हुए। 7 भी लेता हूँ तो 72 के आसपास चली जा रही है। तो ये आपका तिरुवनंतपुरम, इवन यहाँ से मैं कहता हूँ ज़्यादा ही जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है यही जाए एग्जैक्टली तिरुवनंतपुरम सिलीगुड़ी में, कारण आपको बता दिया डाटा कम है इधर। अब ये ओवरऑल आपको बता दूं, ये तो ओवरऑल आपके फिटर और फिटर वाले की है, 5956 वैकेंसीज है, उसमें चेन्नई की सबसे हाईएस्ट है, मुंबई की, और इधर आपकी कट ऑफ कम कहाँ पर जा रही थी आपने देखा, कोलकाता में देखा हाईएस्ट कट ऑफ जा रही थी, टॉप 3 की रैंक में आ रहा था कोलकाता। हाँ मैंने कहा कि अहमदाबाद की भूल गया, ठीक है। अब अहमदाबाद का ऐसा है कि आप सेलेक्ट करते हो ना, पहला जोन अहमदाबाद ही आता, तो यहाँ पर फेक एंट्री की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है अहमदाबाद की, थोड़ा ये इश्यू रहता है, क्योंकि आप जैसे आंसर की चेक करते हो कुछ कैंडिडेट रैंडमली अहमदाबाद चेक कर देते हैं फटाफट, इसलिए मैंने अहमदाबाद को लास्ट में लिया। आप देख सकते हो 3780 कैंडिडेट की एंट्री आई है, और अहमदाबाद में वैकेंसीज 527 है, जो कि अहमदाबाद टॉप 5 में। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ मैं यूआर के पूरे ले लूँगा भाई, 214, मेरे को तो 214 के पूरे कैंडिडेट चाहिए, यहीं से चाहिए। तो कितना अहमदाबाद का चला जाएगा, नीचे आ जाओ भाई, 214 में से अहमदाबाद की चली गई भाई 82 के आसपास, लेकिन पूरे थोड़े ही लेने हैं अपन को तो यहाँ पर लगभग 2-3 भाग अपन करते हैं, तो 70-71 कैंडिडेट आपको उठाने पड़ेंगे इधर, तब तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी इधर अहमदाबाद की। आप देखेंगे तो भाई अहमदाबाद की 70-72 में तो 85 के आसपास चली गई, कोलकाता के आसपास, ये चीज़ भी आपको दिख रही है। तो ये आपको सारा बता दिया। इधर मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, अहमदाबाद अजमेर की कट ऑफ अक्सर ज़्यादा जाती है, इधर पता नहीं कम कैसे डाटा मिल रहा है। अजमेर का आप डाटा देखेंगे तो ओवरऑल 500 कैंडिडेट के आसपास है, उसमें से 198 अपन ने किया था ना, 198/366 कैंडिडेट, ठीक है। तो 66 में आपके लगभग ये चीज़ हुई थी, 77 के आसपास नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। तो चलिए आपके आरआरबी से आपका कितना स्कोर है, कौन सी ट्रेड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या यहाँ पर फिटर और वेल्डर के अतिरिक्त कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी बता सकते हो।
कौन से आपको ट्रेड का चाहिए, डीजल मैकेनिक का चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, एक्चुअली बात ये है, अब डीजल मैकेनिक का विश्लेषण करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 7 नंबर पोस्ट, 16 नंबर पोस्ट और 26 नंबर पोस्ट ये कॉमन है फिटर वेल्डर में। तो कहीं ना कहीं आप आरआरबी चेक करना है आपने, कौन सी आरआरबी से उसमें कितनी वैकेंसीज थी वो चेक करेंगे। तो आप कहेंगे तो इसका विश्लेषण कर लेंगे, थोड़ा इसमें एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, क्योंकि इसमें फिटर वेल्डर वाले कैंडिडेट भी उन्होंने वरीयता में ये डाला है ना, तो वो कैंडिडेट अच्छे मार्क्स वाले फाइट कर जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये अलग होता है ना, तो अपन ईजिली कर देते। लेकिन कोशिश करूंगा आपका कमेंट आया तो। मैकेनिस्ट आप देखेंगे काफ़ी पोस्ट कॉमन है फिटर वेल्डर की, तो ये मशीनिस्ट है, ठीक है। तो इस मशीनिस्ट का हो सकता है फिटर वेल्डर के आसपास ही चली जाए। और यही कुछ अभी डाटा मिला है, जिसमें आपको पहले ही मैंने पीसीएम की बता दी है। और पीसीएम की पोस्ट जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन कॉमन, लेकिन पीसीएम के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अपन को डाटा थे। इलेक्ट्रिशियंस की बात करें, वायरमैन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें, इन सभी की कट ऑफ एक जैसी जाएगी, क्योंकि इसमें कॉमन कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है। तो इनका अलग से वायरमैन की ऐसी चल जाएगी नहीं, सभी में कैटेगरी कॉमन है, तो वही जाने वाली है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट ई बुक है कैसे डाउनलोड करनी है, केवल कल तक लास्ट है, एक के साथ एक बुक आपको फ्री मिल रही है, ठीक है। डेमो वीडियो देख लेना, एक पीडीएफ के साथ एक फ्री मिल जाएगी। यानी रेलवे की 2024 में पूछी गई साइंस की लेंगे तो रेलवे करंट फ्री मिल जाएगा, और अपडेट हो जाएगा उसमें बाद में। अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित टीम काम कर रही है। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है रेलवे से संबंधित, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह फ्री में यहाँ पर एग्जाम होते ही मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलरेडी लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट ज्वाइंट है, तो आप भी ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।